हाँ जी दोस्तों, पढ़ाई छोड़ दीजिए, एकदम पढ़ाई छोड़ दीजिए। भारत में किसी भी तरह के टैलेंट का कोई कदर नहीं है और इसका प्रूफ आपके पास ये रहा। आईआईटी गुवाहाटी। और एक प्रूफ चाहिए, थर्ड अननेचुरल डेथ ऑफ द स्टूडेंट एट आईआईटी गुवाहाटी दिस ईयर। दिस इज द प्रूफ दैट द ब्राइटेस्ट माइंड, द टैलेंटेड माइंड आर नॉट सेटिस्फाइड इवन इन आईआईटीज। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, इंडियन पेरेंट्स, अगर आप आईआईटी जा रहे हैं तो आपको जिंदगी में किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। एंड दिस हैपेंस। तो 9 सितंबर मॉर्निंग को हमारे एक बिमलेश भैया हैं जिनकी बॉडी डेथ मिलती है रूम में। कारण ये था कि बहुत दिन से वो कॉलेज नहीं जा रहे थे ड्यू टू मेडिकल इशू और उनको एफए ग्रेड, एफए मींस फेल ग्रेड दे दिया गया, जो कि बोला जा रहा है कि इनके अननेचुरल डेथ का कारण बनता है। मुझे ये नहीं पता आ रहा है कि मैं भैया के कंडीशन पे रहूं कि आईआईटी के बेवकूफ़ी पे हंसूं। आप एक ब्राइटेस्ट माइंड के साथ अटेंडेंस गेम खेल रहे हैं बच्चों की तरह। स्कूल में 75% अटेंडेंस नहीं ला होगा, सीबीएसई का एडमिट कार्ड नहीं देंगे भाई। वो 15 लाख स्टूडेंट में से 15,000 लोगों को आईआईटी आप देते हो, उसमें से ये सीएससी ब्रांच लिए, यानी कि टॉप 500-700 के रैंक होल्डर होंगे। और फिर आप इनको ये बोलते हो कि आपको अटेंडेंस आना जरूरी है, कॉलेज आना जरूरी है, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना जरूरी है। क्या आपको पता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या दिक्कत है? ना ही उसमें एजुकेशन है और ना ही उसमें मॉडर्न सिस्टम है। दोनों को दोनों घटिया हैं, मैं मुंह पे बोल। अभी तक उनका कभी भी स्पेशलाइजेशन पे फोकस ये नहीं रहा। अभी तक इनका स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं है कि अगर आप मान लेते हैं 6 मंथ तक आप हमको पढ़ा रहे हैं कोई कॉमन चीज़ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप जब कॉलेज जाएंगे ना तो आपको क्या करेंगे, एक साथ सब चीज़ परोस देंगे कि एआई भी पढ़ा देंगे एक सेमेस्टर जावा भी पढ़ा देते हैं। अच्छा मन नहीं पड़ा, एक सेमेस्टर पाइथन भी डाल देते हैं, एक सेमेस्टर C++ देख लेते हैं, एक सेमेस्टर डीएसए भी डाल देते हैं। अभी भी मन नहीं बढ़ रहा, चलो एक सेमेस्टर आप डेवलपमेंट कर लो कुछ ना कुछ। इससे भी नहीं हुआ, चलो एक सेमेस्टर में आपको साइबर सिक्योरिटी ऐड कर देता हूँ, समर प्रोग्राम में आप साइबर सिक्योरिटी कर लेना। अभी तक बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भारत में क्यों नहीं दी जा रही है, मेरे को इस पे हंसी आता है। हर एक बच्चे को हर चीज़ में डेवलप करने का क्या ज़रूरत है? मतलब हर एक बच्चे को हर चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो? एक चीज़ में उसको डेवलप करो ना, एक चीज़ में उसको बेस्ट बनाओ ना, या 2 चीज़ में बेस्ट बनाओ ना। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आईआईटी में अटेंडेंस मार्क्स पे कौन फेल ग्रेड दे रहा है। क्या अभी तक करिकुलम हमारा डेवलप नहीं हुआ है? क्या अभी तक आप लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वी आर इन ए 2024 एंड ऑनलाइन डिग्री इज ऑन द बूम? आज लोग कॉलेज किस लिए नहीं जा रहे हैं? इसी कारण कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री को इस तरह से ट्रेंडिंग बूम क्यों मिला, इसका कारण ये कॉलेज है। क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज में जाएंगे तो अटेंडेंस जाना जरूरी होगा, क्योंकि पैसा लग रहा है, कॉलेज को छोड़ नहीं सकते और ये फालतू का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उससे अच्छा है कि एक ऑनलाइन डिग्री करते हैं और साइड से पढ़ते हैं। कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है एग्जाम में तो आप फेल ग्रेड दो। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाते जब आप बच्चे के ज़िंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते हो और अंत में क्या बोलते हो? अंत में आप ये बोलोगे, द वेल बीइंग ऑफ आवर स्टूडेंट इज आवर टॉप प्रायोरिटी, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स। और नीचे आइए, एक्सटेंडेड काउंसलिंग सपोर्ट इज अवेलेबल, इनेबलिंग अ स्टूडेंट टू मीट द काउंसलर्स आफ्टर क्लास आवर्स इफ नीडेड। आपको हंसी आ रहा है दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी पे? मुझे तो आ रहा है कि इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट बच्चों को काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल करवा रही है। यानी बच्चे उनके कॉलेज में जाके सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का करिकुलम दे रहे हैं कि बच्चे आपके कॉलेज में सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या करें? अगर बच्चा आईआईटी जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ले रहा है, उससे अच्छा तो हम लोग आराम से बैठ के डिग्री कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मौज में, है कि नहीं? मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ ना जब इस तरह का न्यूज़ सुनता हूँ। मुझे लगता है कि आखिर देश में हो क्या रहा है। 60 लोगों को एफए का ग्रेड दिया गया है and we are protesting to make the administration understand how the students suffer from the decision. I am very disappointed today, but कर क्या सकते हैं? ना ही भारत चेंज होगा, ना ही भारत के सिस्टम चेंज होंगे, और सिस्टम में जितने भी बैठे हुए लोग हैं ना ही वो चेंज होने देंगे इसे। और इसके कारण जो हमारा यंग मॉडर्न जनरेशन है वो सफ़र कर रहा है, करना कुछ और चाहता है, फोर्स करके उनको कुछ और कराया जाता है। उसमें अगर करने में उनको मन भी लग जाए तो उसमें भी रुकने नहीं देते हैं, अब बोलते हैं कि अब आप और कुछ और करो। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियन कॉलेज एजुकेशन सिस्टम एंड यू नीड टू बी वेयर ऑफ इट। इसलिए जितने भी पैसे वाले लोग हैं सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना सारे के सारे बाहर चले जाते हैं। किन्हीं का पैसा भारत में रहता ही नहीं है। क्यों रहेगा भाई? अगर आप अपने स्टूडेंट को सेफ नहीं रख सकते इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में,
तो बच्चे तो बाहर जाएंगे ना, उसके बाद आप बोलेंगे कि उनको बैन, उनके बाद आप लोग बैन आपका है जो आप इंडिया में पढ़ रहे हो, एक टैलेंटेड स्टूडेंट होगा। आईआईटी टॉपर एमआईटी क्यों चला गया? आईआईटी टॉपर एमआईटी क्यों चला गया? इसीलिए चला गया ना क्योंकि उसको यहाँ पर वो मिला ही नहीं इन्वायरमेंट। और फिर आप बोलते हैं कि वो बच्चे ब्रेन ड्रेन हुए हैं। नहीं, ब्रेन ड्रेन आप हुए हैं जो आप इंडिया में हैं। वो लोग सही जा रहे हैं, वो लोग अपना ज़िंदगी बचाने के लिए बाहर जा रहे हैं और मौज में ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको क्या मतलब है भारत आगे जाए भारत पीछे जाए, और मतलब ही नहीं रहना चाहिए। मतलब था दीदी को आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उनको मतलब था ना, तो 36 घंटे से वो काम कर रहे थे, 36 घंटे से काम करते। देश उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। एक मौत भी अच्छा नसीब नहीं दिया देश उनको। एक बच्चा जो कि आईआईटी कंप्यूटर बीटेक साइंस से पढ़ रहा है, उसको कैसा मौत मिला? बच्चे ने पढ़कर आईआईटी क्लियर किया है, सबसे टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किया है, उसका मौत ना पढ़ने के कारण हुआ है, ना कॉलेज जाने के कारण हुआ है, अटेंडेंस ना देने के कारण हुआ है। दिस इज अनफेयर, दिस इज रियली अनफेयर एंड आई कांट एक्सेप्ट इट। इफ यू कैन एक्सेप्ट, रिलैक्स एंड सिट। थैंक यू सो मच।